भिक्षुक के आगे हैं, पहला पद मैंने पढ़ा दिया, अब दूसरा ध्यान दीजिए। अब भिक्षुक के साथ जो है, साथ दो बच्चे भी हैं, सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाएं। भूख से सूख होठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूट आंसुओं के पी कर रह जाते हैं। ये पंक्तियों को पढ़ने के बाद आपने भी अपने जीवन में भिक्षुकों को देखा होगा, ऐसे बच्चों को भी देखा होगा जो आपसे भिक्षा मांगते हैं या हमसे भिक्षा मांगते हैं, तो उनका एक हाथ जो होता है पेट पर होता है और दूसरा हाथ वो भिक्षा मांगते हैं, अर्थात वो यह दिखाते हैं कि आप जो उन्हें भिक्षा देंगे उससे वह खाना खरीद के अपनी पेट की भूख शांत करेंगे। ठीक है, तो उस भिक्षुक के साथ इसके दो बच्चे भी हैं जो उनके साथ ये भी हाथ फैला रहे हैं, अर्थात तीनों मिलकर भिक्षा मांग रहे हैं कि जिसको जितनी भिक्षा मिल जाए फिर इकट्ठे होकर वो परिवार का निवारण करेंगे, अर्थात भोजन मिलकर खाएंगे। वो बच्चे इतने ज़्यादा भूखे हैं कि बाएं हाथ से वे अपने पेट को मल रहे हैं, अर्थात अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए लोगों को दिखा रहे हैं कि उन्हें बहुत भूख लगी है, और दाहिने हाथ से दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाएं, और दाहिना हाथ आगे बढ़ाते हैं कि उन्हें कुछ भिक्षा दे दी जाए। और वे इतने ज़्यादा भूखे हैं कि उनके होठ जो हैं पूरे सूख चुके हैं। दाता, अब यहाँ पर उन कवि ने कहा है कि फिर भी जो दाता है, अर्थात दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। दाता भाग्य विधाता से तात्पर्य यहाँ ईश्वर की ओर किया गया है कि इन भिखारियों को, इन भिक्षुकों की ओर ईश्वर का भी ध्यान नहीं जाता और न धनवान व्यक्तियों की दृष्टि जाती है। वे क्या करते हैं, घूट आंसुओं के पीकर रह जाते। उनकी पीड़ा को, उनकी दुख को कम करने वाला कोई नहीं है, अर्थात जो हमारा भाग्य का निर्माता कौन होता है, ईश्वर। जब ईश्वर ने ही इन भिक्षुकों के भाग्य में ऐसा बना दिया है कि वह अपने भाग्य को बदल नहीं सकते, और जो सक्षम व्यक्ति हैं, जो धनवान हैं, जो इनकी मदद कर सकते हैं, वो भी इनकी तरफ अपनी दृष्टि नहीं दिखाते, उनकी मदद नहीं करते। ऐसी स्थिति में भिक्षुक के पास अपने आंसुओं के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, अब घूट आंसुओं के पीकर रह जाते, अर्थात अब रोते हैं, चुप हो जाते हैं, लेकिन उनके दुखों को कम करने वाला कोई नहीं है। फिर से ध्यान दीजिए, उनके साथ दो बच्चे हैं जो सदा हाथ फैलाए और भीख मांगते हैं। उसने अपना बायां हाथ पेट पर रखा है, उसने मतलब बच्चों ने दाहिना हाथ भिक्षा मांगने के लिए फैलाए हुए हैं, मगर फिर भी कोई अपनी दया दृष्टि उन पर नहीं डाल रहा। भूख के कारण उनके होठ सूख गए हैं। न तो ईश्वर ही उनकी मदद कर रहा है और न धनवान व्यक्ति ही अपनी दृष्टि उन पर डाल रहे हैं। वे आंसुओं की घूंट पीकर रह जाते हैं, अर्थात अपनी पीड़ा का दुख सह लेते हैं। उनकी पीड़ा का दुख कम करने वाला कोई नहीं है। अगला है, अब देखिए यहाँ तक पहले तो वो भिक्षा मांग रहे थे, दूसरे में उनके साथ उनके बच्चे भी भिक्षा मांग रहे थे, अपनी स्थिति को दर्शा रहे थे कि उन्हें भूख लगी है। अब जब कोई मदद नहीं करता है तो अपनी भूख किस प्रकार शांत करते हैं, वो अंतिम पंक्ति में है। चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूँगा। यहाँ पे कवि कहते हैं कि जब उन्हें कुछ नहीं मिलता, जब हमें बहुत भूख लगती है तो हम कुछ भी खाने को तैयार हो जाते हैं। उस समय हम यह नहीं देखते कि मुझे ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है। और भिक्षुक की तो स्थिति छोड़िए, जो भी एक रोटी भी मिल जाए तो उस रोटी में पूरे परिवार की भूख उन्हें मिटानी होती है। जब उन्हें नहीं मिलता कुछ भोजन, तब देखते हैं सड़क पे जूठे पत्तल में जो हम भोजन छोड़ देते हैं और उसे पत्तल सहित बाहर फेंक देते हैं, जिन्हें कुत्ते खाते हैं, उस पत्ते को वो चाटने के लिए भिक्षुक भी
तैयार हो जाते हैं। चाट रहे जूठे पत्तल कभी सड़क पे खड़े हुए, वे क्या करते हैं, कहीं भी इधर उधर घूमते हैं, देखते हैं सड़क पे खाने पड़े हुए हैं तो उसे लेकर वे या उनके बच्चे उन जूठे पत्तलों में से जो भोजन बचा रहता है उसे खाते हैं। लेकिन ईश्वर ने इनकी भाग्य इतने खराब बनाए हैं कि कुत्ते भी क्या करते हैं, उनके हाथों से वो खाना छीन लेते हैं, क्योंकि कुत्तों के लिए भी भोजन वही है। अर्थात भाग्य ऐसा है कि उनके हाथ से वो भोजन भी छीन लिया जाता है।